हेलो बच्चों, आज मैं एक ऐसा पॉइंट लेके आ रहा हूँ जहाँ वो थोड़ा कंट्रोवर्सी वाली है। लेकिन कई बच्चों ने मेरे को बोला कि सर आपका क्या व्यू है। एज ए सिटीजन मैं बोल सकता हूँ, बट प्लीज़ डोंट जज मी। और कमेंट जरूर दे के बताना कि तुम्हारा क्या व्यू है इस पे। बेसिकली मैं कोई ना तो पॉलिटिशियन हूँ, ना तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर हूँ कि मेरे कहने से कुछ होगा। जो मेरा पॉलिटिकल व्यू है वो मेरा पर्सनल है। जो मेरा इस पे कुछ अगर कंट्रोवर्सी देखा जाए, कोई अगर करता है इस पे, तो मैं उस पे बिल्कुल नहीं जाता हूँ। ना मेरा इसमें कुछ प्लस है ना माइनस है। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ, और वो है क्या कि जो रिजर्वेशन है एस सी एस टी का, उससे में कई बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं कि तुम्हें रिजर्वेशन मिलता है, ये वो। मेरे हिसाब से जो मेरा व्यू है वो मैं बता रहा हूँ। आप प्लीज़, अगेन बोलूँगा, जज नहीं करना, कमेंट जरूर करना। और मेरा ये व्यू है कि रिजर्वेशन जो दिया गया है वो डेफिनेटली एक कॉस्ट की वजह से दिया गया है। और अगर कोई बच्चा रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाता है तो उस बच्चे की को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बेनिफिट किसी को भी दिया जाए वो बेनिफिट उठाएगा। अगर आपको किसी शॉप से बोला जाए कि भाई इस कॉलोनी के बच्चों को इतने परसेंट ऑफ है, तो क्या आप उस शॉप से जाके सामान नहीं खरीदोगे ये सोचते हुए कि कहीं पे ये सामान महंगा मिल रहा है, कोई इसे महंगा खरीद रहा है? या फिर किसी स्टेट में 505 जनरल पे अगर नीट का कट ऑफ जा रहा है जनरल कैटेगरी में, तो क्या वो बच्चा ये सीट छोड़ देगा ये सोचते हुए कि कुछ कुछ स्टेट में 620 630 भी जाता है? नहीं छोड़ेगा ना। तो वैसे ही अगर एस सी एस टी में किसी स्टेट में किसी बच्चे को 420 पे मिल रहा है, 280 पे मिल रहा है, तो वो सीट क्यों छोड़ेगा? तो आप फिलहाल बेसिकली ये जेन्युइनली देखा जाए तो आप अगर इसको सोचोगे तो आप परेशान होंगे। आप अगर किसी भी कैटेगरी में हो तो अपनी कैटेगरी का कट ऑफ देख के प्रिपरेशन करो, एंड आपकी जो फाइट है उस मार्क्स से होनी चाहिए, रेदर देन ये सोचने में कि इसको रिजर्वेशन क्यों मिला हुआ है। रिजर्वेशन एक डिबेटेबल पॉइंट है, जो पॉलिटिकल पॉइंट है, और उन बच्चों की कोई गलती नहीं जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है। वो डेफिनेटली फायदा उठाएंगे और उठाना भी चाहिए, उठाना भी चाहिए, क्योंकि उनको मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मैं पर्सनली समझता हूं कि हमें इकोनॉमिकली हेल्प करना चाहिए, और सबको अगर सेम कंडीशन मिल जाए पढ़ाई का, तो फिर आप रिजर्वेशन हटा सकते हैं। लेकिन वो इंश्योर करना होगा कि सबको सेम कंडीशन मिले, बिकॉज कुछ कुछ रूरल एरियाज में अभी भी कंडीशन सेम नहीं है। तो वो रूरल एरियाज में अगर हम अपलिफ्ट कर लें, जो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तो ऐसा रिजर्वेशन को हम हटा सकते हैं। मेरा व्यू है वो हटा देना चाहिए। देन मुझे लगता है जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं उनको भी लगता है कि हटा देना चाहिए, लेकिन तब तक नहीं। और ये काफ़ी हद तक जो मुद्दा है वो पॉलिटिकल मुद्दा है। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है, वो लोग लड़ेंगे नेता, उनको वोट बैंक है, उनको दिखाना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे अपने हैं। तो मुझे जो एक कंक्लूजन लिया जाए, अगर मेरा कंक्लूजन आप लोग नोट करो, तो कंक्लूजन ये है कि अगर हम सबको सेम सिचुएशन प्रोवाइड कर दें, सेम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें, तो वी शुड विड्रॉ रिजर्वेशन। और वो सारे बच्चे भी वेलकम करेंगे। जो मेरे भी कई दोस्त, कई स्टूडेंट्स हैं, वो खुद ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो ज़रूर मुश्किल है। कुछ ज़रूर लोग इसके बेनिफिशरी होते हैं जो पहले से प्रिविलेज्ड हैं, और इनफैक्ट वो ज़्यादा बेनिफिशरी होते हैं। जो रियल में जो अंडर प्रिविलेज होते हैं वो बेनिफिट कम ले पाते हैं। तो ये जरूर कंट्रोवर्सी का विषय है, लेकिन फिर भी कुछ प्लस कुछ माइनसेस होते हैं। तो मेरे व्यू के हिसाब से बच्चा अगर ले रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं है, और इट्स ए पॉलिटिकल इशू। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन शुड बी देयर, और हमें उसे मॉनेटरी हेल्प करना चाहिए, बाकी नहीं। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा व्यू था, कमेंट करके जरूर बताइएगा।